बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज हम बात करना चाह रहे हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जो बीएस की डिग्री करना चाहते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, या बीबीए करना चाहते हैं या बीकॉम करना चाहते हैं। क्योंकि वक्त के साथ साथ जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, मार्केट की डिमांड चेंज होती जा रही है। जो आपका एम्प्लॉयर है या आपने मार्केट में सरवाइव करना है तो उसके लिए कौन सी डिग्री की इम्पोर्टेंस है। देखें, अगर आप बीकॉम करते हैं तो सिर्फ आप फाइनेंस को डील कर सकते हैं, अकाउंट्स को डील कर सकते हैं। अगर आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करते हैं देन भी आप एक जगह फिक्स हो जाते हैं। जबकि मार्केट में देखें तो हर साल कितने जो है लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फील्ड में जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें ACMA और CA और ICMA, इस तरह की काफ़ी डिग्रीज हैं जो अकाउंट्स को डील कर रही हैं। और फिर आप जब एक इन्फीरियर डिग्री इसलिए कहूँगा, CA के मुकाबले में BS अकाउंटिंग फाइनेंस एंड बीकॉम कुछ भी नहीं है। तो इसका कंपटीशन जो है बड़ा ऐसे आप कह सकते हैं, ऐसे अल्फाज इनको दे सकते हैं, एक टफ कंपटीशन है अगर आपने मार्केट में सरवाइव करना है। अच्छा, BBA क्यों इम्पोर्टेंस रखता है? अगर आप BBA करते हैं तो BBA करने से आपको कौन कौन सी डिग्री में हेल्प मिल जाएगी। मतलब सबसे पहले आप देखें आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप BBA करते हैं तो आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस की फील्ड में भी जा सकते हैं, इवन ऑडिटिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं। अच्छा, BBA में स्पेशलाइजेशंस कितनी होती हैं और BBA में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन कंसीडर की जाती हैं पाकिस्तान हमारे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। मैं आपको बेसिक जो फोर मेन स्पेशलाइजेशंस पहले उनके बारे में बताऊंगा और फिर फर्दर बताऊंगा कि कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस हैं। जो मेन 4 स्पेशलाइजेशंस हैं उसमें सबसे टॉप पे आता है आप जिसको लेते हैं वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। मतलब आपको बीकॉम करने की जरूरत नहीं, आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर लें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की तो आप उसी फील्ड में ही चले जाते हैं। अगर आप BBA करते हैं उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग की कर लेते हैं तो आप मार्केटिंग की फील्ड में चले जाते हैं। अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो आप HR की फील्ड में चले जाते हैं। अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तो आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाली फील्ड में चले जाते हैं। आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस तो आप बैंकिंग एंड फाइनेंस की फील्ड में चले जाते हैं। अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट में तो इसकी भी काफ़ी जॉब्स होती हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। फिर इवन बैंकिंग एंड फाइनेंस के साथ साथ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की भी स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है। फिर फर्दर अगर आप देखें तो इसके साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ई-कॉमर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है। इसमें बहुत एडवांस कैटेगरीज में स्पेशलाइजेशंस इंटरनेशनल लेवल पे भी करवाई जा सकती हैं। इवन अगर आप BBA कर लें किसी एक भी डोमेन में स्पेशलाइजेशन करके बाद में आप किसी ना किसी दूसरी जगह पर डाइवर्ट हो सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बिकॉज पहले तो MBA को एक टाइटल दिया गया है जो कि कहा जाता है, क्योंकि अब BBA इक्वल टू MBA है। MBA 16 ईयर एजुकेशन और BBA भी 16 ईयर एजुकेशन। BBA वालों को और MBA वालों को कहा जाता है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मतलब इसका क्या मतलब है, वो किसी एक चीज में माहिर नहीं होते मगर उनके पास मल्टीपल डोमेन्स का कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। अगर उनके सामने कोई बंदा आकर बैठ जाए जो डील करे उनसे बिजनेस की किसी किस्म की भी डील करे, या किसी मैनेजेरियल पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं और कोई आकर उनसे डीलिंग करता है तो वो बहुत आगे जाके नॉलेज रखते हैं हर डोमेन का थोड़ा थोड़ा।
इसलिए कहा जाता है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मतलब उसके पास मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है, उसने मार्केटिंग के सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, उसने HR के सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, उसने MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो IT कंप्यूटर साइंसेज के सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़े हैं, अकाउंट्स के सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, फाइनेंस के सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, बैंकिंग के सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट भी पढ़े हैं। तो BBA एक ऐसी डिग्री है जिसको करने के बाद आप किसी ना किसी अच्छी जगह पर जाकर सेटल हो जाते हैं। अच्छा, इसको तो आप छोड़ दें, इससे आगे एक इम्पॉर्टेंट जो बात मैं आपसे करना जा रहा हूँ ये उससे भी आगे है। एंटरप्रेन्योरशिप में भी इसकी स्पेशलाइजेशन होती है। एंटरप्रेन्योरशिप आपकी लाइफ को चेंज कर देती है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? आप अपनी लाइफ में खुद से बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको पता चल जाता है कौन सी चीज को, कौन से काम को कहाँ रख के कैसे करना है और उसको कैसे अप्लाई करना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का इसमें बड़ा रोल है। अच्छा, ये सारे जो स्पेशलाइजेशंस बता दी, बातें बता दी, डिग्री का जो रोल होता है वो जस्ट एक पेपर होता है, वो आपको मिल जाता है। असल रोल होता है अदारे का। वो अदारा आपको प्रिपेयर कैसे करता है कि आपने कहाँ जाकर किस तरह से सोचना है और कैसे कैसे अपनी लाइफ में कौन जो डिग्री कर रहे हैं उसका आप कैसे यूज करके क्या फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अल्बेरिया इंस्टीट्यूट में BBA हो, BS कंप्यूटर साइंस हो, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जिसे BS IT आप कहते हैं, BS इंग्लिश हो, लिंग्विस्टिक में हो या लिटरेचर में हो, BS मैथमेटिक्स हो या व्हाटएवर कोई भी डिग्री हो, वो जब आप यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे आपको कहा क्या जाता है, क्या क्या कौन सी बातें ऐसी बताई जाती हैं जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। बताया ये जाता है आप ये डिग्री जो कर रहे हैं इसको करने के बाद आप पहुंच कहाँ सकते हैं। आपको एक्चुअल जो डायरेक्शन है वो गाइडलाइन उस पर दी जाती है। उस पे जो 90% जो बच्चे समझदार होते हैं वो इसको अप्लाई करते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। और इनमें जो स्टूडेंट्स होते हैं बीच में जाहिर बात है 10% ऐसी रेशो होती है जो जिनकी स्कूलिंग भी अच्छी नहीं होती और ना उनका जो माइंड की ग्रोथ है वो भी वैसे नहीं हुई होती, वो फिर पीछे रह जाते हैं। मगर अल्बेरिया इंस्टीट्यूट में मैक्सिमम कोशिश की जाती है जो स्टूडेंट यहाँ से निकले उनको कम से कम धक्के ना खाने पड़े मार्केट के। मतलब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ वो वेल सेटल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं आपको अल्बेरिया इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से जो कि कलमा चौक के पास गार्डन टाउन में है तो दावत देता हूँ आप यहाँ विजिट ज़रूर करें। एडमिशन लेना या ना लेना वो एक बात की बात है, विजिट करें और चाहे हर अदारे में विजिट करें, ये भी आपकी अपनी मर्जी है। मगर विजिट करने से आपकी लर्निंग होगी, आपको कम से कम पता हो। जब आप 2, 3, 4 जगहों पे जाते हैं ना आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो अच्छा अदारा आपको बहुत आगे पहुंचा देता है। डिग्री का रोल सिर्फ एक पेपर का है। अगर आपको कुछ आता नहीं है, आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आप अपने किसी अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। तो मैं एंड पे बस आपको इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।